जगह ढूंढने का जहां उतर करके या तो कोलाहल मचेगा या फिर एक शांति रहेगी। मिलिट्री बेस से लेकर के सेवर्नी तक ये फ्लाइट पाथ, और ऐसे फ्लाइट पाथ्स का मतलब सिर्फ एक है, टीम्स अपनी जगहों पर तो उतर जाएंगी, पर याद रखिए कोई और आपके ऊपर हावी होने के लिए तैयार हो सकता है। ये वो फेसेस हैं जो हर किसी को अपने गेम मोड में लेके आ चुके हैं। फिक्सेस गेम फेसेस के लिए तैयार हो सकता है। ये वो फेसेस हैं जो हर किसी को अपने गेम मोड में लेके आ चुके हैं। फिक्सेस गेम फेसेस ऑन और इरादे बुलंद। चलिए दोस्तों, सवार हैं हम एरेंगल के इस महानगरी में और इस काल्पनिक दुनिया के अंदर खोज होगी बाउंटी कौन सी टीम हासिल करने वाली है। सीजन 4 है और चारों बाउंटी टीम्स इस गेम के अंदर मौजूद, यानी जो फन है वो 4 गुना होने वाला है। बाउंटी के साथ साथ पावर प्ले, हर चीज का तड़का बहुत ही अलग लगता है। अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से मैड किंग्स ने अपने लिए पॉइंट्स बटोरे थे। वो सैनहॉक था, वो तेज तरार था, वो बूट कैंप था, लेकिन यहाँ कोई सैनहॉक नहीं है। अब यहाँ तेज तरारी आपके मन के अंदर है। यहाँ पर बूट कैंप नहीं, यहाँ दिल एरेंगल का पोचिंग की है, लेकिन फाइट्स क्या कहीं आसपास हो सकती हैं। यू कैन सी ये डेस्ट्रो है, बिल्कुल डेस्ट्रो, जो कि अगर मिलिट्री बेस पर जूम हुआ है तो वो डेस्ट्रो की तरफ ही हुआ होगा, उन्हीं के डिवाइस में होता है। और डेस्ट्रो ने जस्ट अभी के लिए लूट करना शुरू किया, टीम्स ने लूट करना शुरू किया है, लेकिन मार्कस गेमिंग, सुपरमैन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बट उन्हें रोकने के लिए वेपन हाजिर था। और भूलिए भी मत कि मार्कस गेमिंग हमारी बाउंटी टीम है। पावर प्ले चल रहा है, यानी जितने अंक आपको मिलने वाले दुगने अंक रहेंगे। अभी के लिए मार्कस गेमिंग, पैडोपी, नॉडी, स्टोन बीजेमाई, इनको आगाज हो चुका है कि एक नहीं बल्कि 2 टीमें आई हैं, और इनफैक्ट टीम सोल हैट्रिक की तलाश में भी है, और हैट्रिक में यहाँ पे चक्का छक्का मारना चाहते हैं। अब सोचिए, दोनों साइड की मैं दाद देना चाहूंगा। शॉट्स यहां से होलोग्राफिक साइड से गए हैं, वहां पर कोई स्कोप नहीं है, ना कोई रेड डॉट है, ना कुछ भी। एंड टीम आईक्यू सोल आज सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है। 3500 मीटर का फासला इनके और सर्कल में है। सर्कल यास्नाया का बना है, और इस टीम ने सोच लिया आज हम प्रिमोस को उतरते हैं। आज प्रिमोस का मौसम अच्छा है, यहां से धीरे धीरे मूव करते नजर आएंगे। एंड दिस जस्ट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम दिस टीम्स पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो, बट अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे फिनिशेस डिवाइड हो गए हैं, यानी वो बाउंटी के जो 10 अंक है वो प्राप्त नहीं होंगे अभी टीम आईक्यू सोल को। पर TWOB, उनके पास अभी भी अवसर है कि टीम आईक्यू सोल के अगर 4 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर देते हैं तो शायद वो 10 अंक जिसके लिए वो आए थे प्रिमोस के सरजमीन पर, वो शायद उन्हें प्राप्त हो जाए। पर फिलहाल के लिए ये निर्णय भी अच्छा था टीम आईक्यू सोल द्वारा, क्योंकि जब मैप फीड हमारे स्क्रीन पे आएगा आप नोटिस कीजिएगा मैड किंग्स उतरी थी वहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट्स की तरफ। तो यानी कहीं ना कहीं टीम सोल ने वो ड्रॉप फाइट और वो बाउंटी फाइट अवॉइड तो की वहाँ पे। 100% उस तरीके से उन्होंने अपने लिए फाइट्स अवॉइड करी, लेकिन फीनिक्स के लिए मुश्किलें अभी भी बन रही हैं। फीनिक्स के लिए कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मेटा निंजा, ये दोनों टीमें बॉटम ऑफ द टेबल पर हैं। ऐसे में ये दोनों टीमें फाइट लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसी कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप फाइट लेंगे आपको दुगने पॉइंट्स मिलेंगे, एक अच्छा पुश मिल सकता है, लेकिन आप अपने प्लेयर्स भी खो रहे हैं। मतलब बॉटम टीम सेम लय में ऊपर जाती नजर आ रही है, यानी कोई भी ऊपर जा नहीं पा रहा है। और ऐसे में मेटा निंजा चाहेगी कि उनके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ सकें। खिलाड़ी 3 बचे हैं, और ये वो मैप जिसकी हम बात कर रहे थे यास्नाया की तरफ को है। और प्रिमोस्क में एक बार देखिए जनता जनार्दन किस तरीके से बैठे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त जरूर आई मेटा निंजास, ये 4 फिनिशेस यानी 8 अंक। और हमने एक चीज तो देख लिया है ओशन कि इस प्रतियोगिता में अगर एक पल में आप बिल्कुल बॉटम पे हैं, क्या पता अगले मैच में एक ऐसा मैच निकल जाए कि आप डायरेक्टली टॉप 4 टॉप 5 में भी जगह बना सकते हो। फाइट्स की बात कर रहे हैं, फाइट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाफ फाइट छेड़ दी है जेनेसिस ने।
एंगल्स अभी भी देखने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। ये हनी बैजर वेपन, ये जिस तरीके से वर्टिकल रिकॉल आपके सामने रखता है, दिक्कत होती है, बट इन प्लेयर्स को कभी कोई मुश्किलों का सामना ऐसी चीजों में नहीं करना पड़ता है। इनके लिए बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। मिनी 14 यश की तरफ से इस्तेमाल होती हुई ऐसे वेपन्स कम देखने को मिलते हैं आजकल, लेकिन अच्छा लगा। और दूसरी तरफ एक और फिनिश नंबर टीम आईकू सोल के खेमे में आ चुका है। हंटर्स फ्यूरी के साथ मुक्केबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी एक बार के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी हो रहा है। ये तो दंगल है, तो मुक्केबाजी भी अलाउड है, कर लीजिए पूरा। यहाँ पे आपको मौका भी है। सेंसे देखिए एचपी इनकी ना के बराबर है, और 3 जेनेसिस के ये भूखे शेर और उनका चौथा शेर वो एक फ्लैंक एंगल पे मौजूद। फियर्स ग्रेनेड इन्होंने कुक कर रखा है। ठीक उनके बगल में ग्रेविटी, तीनों खिलाड़ी जेनेसिस के एकत्रित हुए थे, बट 2-2 स्प्लिट में अब वो पुश करने वाले हैं। फियर्स काफी अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और बड़े आसानी से हंटर्स निकालेंगे वो नॉक। मैं देखना जरूर चाहूंगा कि सेंसे है तो है किधर। कहीं घर तो पहुंच गए। राइट, बिल्कुल। और यहाँ पर बैड ओपी को भी स्पॉट किया गया है। मार्कस के साथ आज एक अलग दुश्मनी लग रही है, या फिर ये दोस्ती और प्यार ही इतना है कि खींचे चले जा रहे हैं उस तरफ। दोनों टीम्स को बहुत सोच समझ करके आगे एक कदम उठाने हैं, क्योंकि अब जोन का डैमेज पड़ना शुरू हो चुका है। आपको व्हीकल भी लेना है, आपको आगे भी मूव करना है। 3000 मीटर से ज्यादा की चुनौती है आपके ऊपर। बैड ओपी धीरे धीरे मूव कर जरूर रहे हैं। अब टीम आईकू सोल के लिए या तो आगे की रोटेशंस खाली हो जाएंगी क्योंकि मल्टीपल टीम्स ऑलरेडी जोन में चले जाएंगी, या फिर उन्हें कोई गेट कीप कर सकता है। इस टीम को ये सोच करके चलना है। और एक और चीज, एक एक करके आगे मत जाइएगा, कोई भी आपको पकड़ लेगा इंस्टेंट नॉक फिनिश करेगा, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी सबसे ज्यादा डेस्परेट होता है। दूसरी तरफ ओरंगुटैन की भी एक फाइट होती हुई, एंड इसी चीज की हम बात कर रहे थे। आखिरी खिलाड़ी, उसकी वो डेस्परेशन दिखती है और वो करी भी जाएगी बैड ओपी के द्वारा। और भूलिए ना, बैड ओपी भी हिस्सा थे गॉड्स ओमेन के वो लाइनअप के, जिन्होंने एक दिन में 3-3 चिकन डिनर्स भी निकाले, तो इन्हें कभी भी कम नहीं हाँक सकते। और जिस तरीके से इन्हें आज स्टेप अप करते हुए हमने देखा है, वाह जी वाह, क्या ही खेला है। 1 बनाम 2 की ये परिस्थिति है। बैड ओपी सामने 2 खिलाड़ी टीम आईकू सोल के। जोकर आएंगे, शॉट्स लेने की कोशिश है, बट अफसोस बैड ओपी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। टीम सोल खत्म तो जरूर किया, बट बाउंटी के वो अंक शायद इन्हें नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ ओरंगुटैन का एलिमिनेशन हुआ है। ये छोटी चीज नहीं होगी, नकुल को भी स्पॉट कर लिया गया। ये इतना तेज तरार गेम कैसे बन गया? और अभी भी पहला सर्कल खत्म नहीं हुआ है। ऑलरेडी 30 लोग बचे हैं, 40 लोग। इस एरंगल में ये हो क्या रहा है? 40 लोग मात्र इस एरंगल के अंदर बचे हैं। पहला जोन हुआ नहीं है, मतलब 6 मिनट की बैटल में आपने उतना सब कुछ देख लिया है जो अमूमन इस पूरे गेम में अराउंड 20 मिनट के बाद होता है। एंड वही तो बात है ना, अब बाउंटी की बात कर रहे हैं, पावर प्ले भी चल रहा है, और अब थोड़ी टाइम में हमें इम्पैक्ट प्लेयर्स का भी वो तड़का लगते हुए नजर आएगा। यानी आप सोचिए, जो एक्शन दुगना 3 गुना हो गया है, 4 गुना हो जाएगा। और ओजी, ये एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि अच्छे खासे तरीके से ओजी स्थित थी और सडनली आए व्हीकल्स की तलाश में, और ये जंक्शन पॉइंट पे लग रहा है अपने जीपीएस ट्रैकर्स गवा दिए, जिसके चलते यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, गुमराह भी हो गए, और वो कमबैक वो कल करना पड़ेगा। कल करना तो पड़ेगा, लेकिन वही बात है ना कि बाउंटी का सवाल आपके ऊपर था, और उस बाउंटी के सवाल के साथ आप कितने जवाब दे पाएंगे आज के दिन के खत्म होने पर। टीम्स धीरे धीरे ऊपर आती रहेंगी जी, और सारी टीम्स आपको भी पता है होटल में जाकर के बैठती हैं, एक दूसरे के साथ दोस्त तो हैं ही, बात तो करेंगे कि वो फाइट देखी थी, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। यू नो, काफी कॉन्वर्सेशंस बनने वाली हैं। स्प्रे गॉड रिवाइवल चलिए उन्हें मिल जाएगा, एंड 8-बिट का भी एलिमिनेशन ऑलरेडी। इस सब के बीच में बाय द वे सर्कल की जो करवट है वो मैंशन की तरफ को जा रही है यासनाया छोड़ के। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब जेनेसिस के पास वो नंबर्स हैं, नॉनिक्स के खिलाड़ी भी ठीक लिपोवका के वो नीचे शोर लाइन इलाकों पे मौजूद। ऐसे में गॉड्सरेन ने भी वो सर्दन रोटेशन भी निभा दिया, यानी वो भी कोशिश करेंगे यहाँ पे 1-2 फाइट्स अगर उसमें शामिल हो पाए तो चीज़ें बेहतरीन हो सकती है उनके लिए। ग्लोबली स्पोर्ट्स पिछले गेम में भी देखा, काफ़ी करीबी वो मामला था,
और इस बार देखिए सेंटर के बिल्कुल फैक्ट सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे मौजूद। और देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा 4TR, ये भी टीम थोड़ी सी सरप्राइज पैकेज की तरह है। कभी भी बिल्कुल कल ऐसा ही सर्कल था जिसमें गॉड्स रेन का चिकन आया था, बिल्कुल इसी तरीके से जोन मूव कर रहा था जी। और कल ऐसी ही मूवमेंट OnePlus गॉड्स रेन ने दिखाई थी। थोड़ा स्लो गए थे, सर्कल के अंदर एंटर किया था, आसपास के एरियाज चेक किए थे और फिर मूव करना शुरू किया था। इतिहास रिपीट करेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतिहास बनाने वाली टीमों में अगर किसी एक टीम का नाम आता है तो वो गॉड्स रेन है। इसी सीजन इसी टूर्नामेंट में 2 सीजन पहले 1 पॉइंट की वो जीत इतिहास के पन्नों में लिखी गई थी। वर्तमान ऐसा है, भविष्य में क्या होगा टीम्स को नहीं पता, लेकिन अगर इतिहास बनाया गया है तो वर्तमान भी वैसा रखने की कोशिश करी जाएगी। एनोनिमस एक शॉट और वाओ, हैविटी के द्वारा वो आखिरी शॉट और वो हेडशॉट था। क्या ट्रेसिंग है इस खिलाड़ी की। IGL भी A1, शॉट्स भी A1 और जेनेसिस हमने देखा स्टार्टिंग जब किया इन्होंने BGMS के अंदर, और कुछ तो हुआ है जी, कुछ तो हुआ है, कुछ तो आपसी अनबन हुई है, बातचीत करनी पड़ेगी। एनोनिमस बहुत बुरे तरीके से वो पैन किया, बट हाँ जेनेसिस शुरुआत इन्होंने करा था बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ, फिर इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं हमें पोजीशन पॉइंट चाहिए, फिर इनकी दाल नहीं गली, फिर हमने देखा कि इन्होंने अपना रवैया वापस से बदला और अब खिलाड़ियों को जीवित रखा है। ऐसे एक सिचुएशन पे हमने देखा था, इसी कॉम्पाउंड के आसपास ही वो चिकन बना था, तब मान्या के पास अपने सारे खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। इस बार हालांकि एक स्प्लिट में खेल रही है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, तो थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये नॉर्दर्न साइड से आ रहे हैं और यहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब इनकी मुलाकात हुई थी K9 ने थर्ड पार्टी किया था, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और टीम सोल एक दूसरे से लड़ रहे थे और K9 वो कबाब में हड्डी बन गए। कल के दिन का वो आखिरी गेम था जहां पर हमने जी गॉड इन्फ गॉड इनको पिकअप होते हुए देखा था। उस एरंगल के बाद, उस गेम के बाद इंटरव्यू जी गॉड का लिया भी गया था। आज भी वो उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आए हुए हैं। दूसरी तरफ स्प्रे गॉड, और इस बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर एक्चुअली एज इंडिविजुअल ऊपर कौन आएगा, मोटी के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे थे, मान्य अभी भी बैठे हुए हैं, कॉल आउट्स तो वही रहेंगे। आपने कहा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का चिकन आएगा, बट ऐसे में उनको ये भी समझना है या फिर वो बस क्रॉसर लगा करके बैठ के देखें 4TR पर कोई हावी होता है या नहीं, फिनिश फीड को रीड किया जाए, शायद उसके बाद फाइट के लिए थोड़ा आगे जाए, क्योंकि वो कंपाउंड्स नजरों में है। बिल्कुल, और कल हमने देखा भी था कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का दिन था, अब तक तो आईकू सोल का भी दिन चल रहा है, बट इस गेम के अंदर एटलीस्ट इन्होंने अपने चारों खिलाड़ियों को जीवित रखा है। यहाँ पे वो एडजस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे पहले नॉर्दर्न साइड से एंट्री कर रहे थे, इस बार पूरा मुआयना करके ईस्टर्न साइड से इंजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक सामने मिल सकती है टीम नॉनेक्स, और थोड़ा सा ध्यान उन्हें भी रखना है क्योंकि बगल में जेनेसिस भी है और आपको कभी भी नहीं पता गॉड्स रेन कभी भी वार कर सकती है। और ऐसे में टीम सोल, अभी हमने देखा एक खिलाड़ी प्ले जोन से डाउन हुए हैं, यानी टीम आईकू सोल ने जो रिस्क लिया था वो अर्ली फाइट्स का और लूट ना करने की जो गलती हुई है ज़्यादा, वो अब थोड़ी सी खल रही है उन्हें। और वो कोई और नहीं, जोकर हैं, लेजेट। चलिए स्टिल आगे मूव कर जाएंगे और मुझे लगता है कि जोकर को छोड़ा जाएगा, जो कि शायद अब सही डिसीजन है। चौथा सर्कल बनने वाला है थोड़ी देर में, आपको पता है जोन के बाहर का डैमेज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है धीरे धीरे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे इस समय जोकर, मुश्किलें उनके लिए बन ही चुकी हैं। जस्ट प्रेइंग ऑन द फैक्ट कि मेरा टीममेट आगे जाए, अब क्योंकि एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। प्लेसमेंट पॉइंट सबसे पहला हर्डल होगा कि हम प्लेसमेंट पॉइंट्स तो ले पाएं एटलीस्ट, बाकी टीम्स फाइट करें, उसके बाद मे बी वी ट्राई टू गो फॉर इट। लेकिन क्या लेजेट के पास भी फर्स्ट एड्स हैं? क्योंकि व्हीकल नहीं है लेजेट के पास, बाय द वे उनके व्हीकल का फ्यूल खत्म हुआ होगा मे बी। ये हैट्रिक की दास्तां, ये कहानी मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी। एक और दिन कोई दूसरी टीम शायद वो हैट्रिक चिकन डिनर निकाल जाएगी। फिलहाल के लिए स्क्रीन के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक स्क्वाड हाउस पे पुश करने की ये कोशिश है और लेजिट ये भी खत्म हो चुके हैं। प्ले जोन के शिकार बने आईकू सोल, हैट्रिक इस बार नसीब नहीं हो पाया, बट कलयुग सांसें इनकी काफी तेज हैं क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इनके ठीक सामने प्रवेश करने वाले आए दो खिलाड़ी और कलयुग बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। पंक मीनो शो तैयार था,
और इंस्टेंटली उनके ऊपर वार भी किया गया। एक आखिरी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इनफैक्ट वहां पर बैठा हुआ है, उनका क्रॉसर बिल्कुल सामने है। अब आप सोचिए, शॉट्स ले रहे हैं, 2 प्लेयर्स आए, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है मेरा क्रॉसर लेफ्ट जाए या राइट जाए, और उस चक्कर में मुश्किल होने ही वाली थी। अब ये घर हथिया लिया गया है, लेकिन सर्कल में आपको मूव करना है। एज टू एज प्ले कितना कारगर रहेगा, क्योंकि कल जब चिकन डिनर्स आए थे हमने देखा था जोन्स के अंदर जाकर के उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। सैनहॉक में वो कंपाउंड्स पहले हथियाए गए थे, मेरा मार के अंदर आपने सेंट्रल एरिया, और सेंट्रल की बात करें ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स है वहां पे। आवाज आ रही है अंदर से, इस बार शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का ये चिकन डिनर आएगा। एंड कुछ तो अनोखा कर रहे हैं स्प्रे गॉड। अगर आप देखें, थोड़ी देर पहले सारे खिलाड़ी एकत्रित थे, फिर स्प्रे गॉड गए, मे बी व्हीकल थोड़ा सा वो सर्दर्न एरिया को क्लियर करना चाह रहे, क्योंकि अभी भी सेंसे हैं, और सेंसे हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज लेके आते हैं। इतने में मैड किंग्स ने फाइट छेड़ दी है, चल रही है फाइट K9 के खिलाफ, बट जेनेसिस इनके इरादे भी बुलंद है, आ चले मेटा निंजा से लड़ने। मेटा निंजा एक टीम जो डेस्परेशन में है उस कमबैक की, एक टीम जो चाहेगी कि कुछ अलग हो सके। इसी गेम के अंदर इन्होंने पॉइंट्स ऐसे निकाले जो 23 से 18 पे ले आया, लेकिन यहां पे फुल स्टॉप तो ये नहीं चाहेंगे लग जाए, पर ऐसे थ्रोएबल्स पोको जैसे ही यूटर्न मारे उनका टीममेट उनके सामने खत्म हो चुका है। हंटर्स की ये ग्रेनेड हंट करने को तैयार है। ड्रैगन पोको, क्या ये भाई ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेंगे? नहीं, हंटर्स सर्वाइवल अभी भी है, लेकिन दोनों साइड से एक गलती टीम का नामो निशान मिटा सकती है। बट स्प्रे गॉड गॉट टेकन डाउन। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन। गॉडलाइक भी ये भी फिनिशेस निकाल रही है। जेनेसिस ऐसा लग रहा है मानो कि सेंटर में फंस चुकी हैं। एक तरफ मेटा निंजास वो डिसएंगेज करना चाह रहे हैं, नॉन-एक्स के बाकी खिलाड़ी वो भी काफी करीब आ रहे हैं, और हीरो एक्सट्रीम, गॉडलाइक, इनके द्वारा ये पुश देखने को मिल रहा है। एडमिनो हाथों में पैन लिया था, फिर ग्रेनेड पे स्विच किया, अब तेरी है। बट हंटर्स आप देखिए तो सही, स्मोक के अंदर गुमराह कर गया है अपने आप को, और खोए से है फिलहाल के लिए, कोई आवाज नहीं, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्मोक हटा, दुर्घटना कभी भी घट सकता है। पीछे अभी भी प्लेयर्स है, शायद पता नहीं है एडमिनो वो उस गाड़ी में जाकर के बैठना चाहे, बिल्कुल साइड में उनके प्लेयर हैं। ये कैसा दृश्य चोगा है जो हंटर्स ने पहना हुआ है, सामने खिलाड़ी। ये दिक्कत हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रियाज हंटर्स के चाहेंगे पावर हाउस बने इस फाइट का, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है? ये पकड़न पकड़ाई के खेल से छुपन छुपाई का बन गया। सामने खिलाड़ी है जरूर, बट अभी भी कोई देखा नहीं, और फाइनली जॉनथन ने देखा है। हंटर्स कोई स्टैचू बोल गया उन्हें। वाजिब सांसें थमसी गई थी मेरी, मुझे लगा कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ये जो सब्र का फल था हंटर्स जिसके तलाश में थे, वो मीठा तो नहीं रहा। यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी अपने तादाद लेके 6 फिनिशेस इनके पास। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स स्प्रे गॉड को जरूर गवाया है, पर ट्रॉय, मान्या, वेरॉन तीनों खिलाड़ी 3 अलग कॉम्पाउंड्स में और विराजमान है। थोड़ा सा हाई ग्राउंड एडवांटेज है, और यूजुअली इजी नहीं होता है ऐसे कॉम्पाउंड्स को पुश करना। ऐसे में कोई टीम को दूर दराज से वो ओपनिंग नॉक निकालना पड़ेगा, और उसके बाद शायद 4TR इसका फायदा उठा सकती है। ट्रॉय के पास एमो नहीं है, लेकिन अब ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। मान्या के पास भी एमो नहीं है। क्या इन्होंने जोन रोटेशन को प्राथमिकता ऐसी दे दी? क्योंकि मान लीजिए एक भी फाइट होगी, वेरॉन की भी एमो ऑलमोस्ट उस फाइट में खत्म हो सकती है। आपको आने वाली जो भी फाइट है जीतनी है, और आप रैंडम स्प्रेज नहीं मार सकते सामने चलती हुई गाड़ियों पे। नहीं, यही तो हम बात कर रहे थे। आप नहीं मार सकते हो ये रैंडम स्प्रेज, एमो खत्म होती रहेगी ऐसे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अफिक्सस, क्या ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे? क्योंकि आप ही ने वो चीज बोली थी कि ये उनका चिकन हो सकता है, बट एमो हमने अब देखी है उनकी। यस, ये अपडेट मेरे पास नहीं था। ये अपडेट के बाद आई थिंक यही आस रहेगी कि सारे टीम्स उनके पास ही जाएं, वो क्लोज रेंज फाइट्स TBS S12 केस के साथ लें, और वहां से अगर कुछ लूट निकाल पाए, और यहाँ पे कोई छिड़कानी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ना करे तो ही बेहतर है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक टीम अभी भी सर्कल के अंदर जाना है। ठीक सामने मौजूद है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, 4TR, स्पेशली 4TR वो टिप के अराउंड मौजूद। एंड ऐसे में क्या स्लैमिंग देंगे पंक? पीछे से ये वार करने की कोशिश है,
देखते हैं कनेक्शन बन पाता है या नहीं। पंख तो डाउन हुए थे बट इनके सिपाही आगे जरूर गए और वो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर किया। और अब आगे का ऑब्जेक्टिव यही है कि इनको ये फाइट लेनी है। सामने ट्रॉय का वो ग्रेनेड एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स को लेकर के गया है। एंड नाउ इट कम्स डाउन टू द ग्लोबल ई स्पोर्ट शो, क्योंकि इनको पता है दे हैव टू फाइट, इनको पता है दे वांट टू गो बिग, दे डिड नॉट हैव एमो, दे डिड नॉट केयर। एआर में अगर एमो नहीं है तो शॉटगन तो कमाल करती ही है। ट्रॉय एक एक करके प्लेयर्स को लेकर के गए हैं। एंड आई वांट टू हियर एवरीवन जस्ट से दिस, मान्या वाज द रीजन सबसे पहला सीजन बीजीएमएस का जीई ने जीता था और अब जी फाइट के लिए वापस तैयार है। आंखों में अंगार लिए चले हैं मान्या और इनकी टोली। चाहते हैं इस गेम में चिकन डिनर हासिल करें और बीजेएमएस में अपना डोमिनेशन दिखाएं। जीडीआर काफी क्लोज है और ठीक बगल में एक और टीम मौजूद है। भूलिए ना सेंसे अभी भी सांसें ले रहे हैं। उसी तरीके से वो चलना जरूर चाहेंगे, लेकिन कितनी देर तक। आखिरी खिलाड़ी जोन के अंदर, लेकिन हर डायरेक्शन से आपको स्पॉट किया जा सकता है। ये कल के रैंगल की बैटल थी जिसमें OnePlus गॉड्स रेन के पास सॉलिड कवर्स थे और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कवर्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अब कहानी उल्टी है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास सॉलिड कवर्स हैं और OnePlus गॉड्स रेन कवर्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास अब लूट भी है और इस लूट के चलते वो सिर्फ और सिर्फ चिकन पर अपनी नजरें गढ़ा के बैठे हैं। कितने तैयार हैं? अगले 10 सेकंड के अंदर जब जोन श्रिंक होगा तो शायद पता चल भी जाए। सभी इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं और सभी ने ठान लिया कि ये इलाके को हथियाना है। मैट किंग्स एक तरफ से, उनका भी पुश देखने को मिला, दूसरे छोर पे गॉड्स रेन भी है। पर अगर एक बार मैप फिट दिख जाए, मैट किंग्स आपने देखिए पूरा सर्कल पे यहाँ पे कब्जा बनाने की कोशिश करी है। और अगर साइडलाइन से एक आध नॉक्स निकल जाते हैं, डेफिनेटली अपनी दिशा बदल सकते हैं और दुश्मनों की दशा जरूर बदल सकते हैं। सेंसे उनके ऊपर शॉट्स आए जरूर, वो ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज, स्प्लैश डैमेजेस में ही फंस करके रह जाएंगे। आप ही ने बात करी थी सेंसे अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने अपनी लोकेशन को थोड़ा जल्दी ही दे दिया। वो ग्रेनेड रोल होकर के नीचे जा सकता था, लेकिन ये 2 तरफा वार, क्या इस 2 तरफा वार के लिए तैयार रहेगी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स? उनको मैट किंग से भी फाइट लेनी है और पीछे OnePlus गॉड्स रेन से भी फाइट लेनी है। मान्या ने बिल्कुल सामने देखा और आराम से चलिए सेंसे को तो पिक किया, लेकिन अब ये 3 टीमें कौन किस पर कितना हावी और कौन है वो जिसके पास अपने लिए जीत का मंत्र है। वक्त रुक चुका है, सांसें थम चुकी हैं। सिर्फ एक ग्रेनेड या एक स्प्रे ही इस चुप्पी को तोड़ सकता है। सभी इंतजार में वो ओपनिंग नॉक की। एक तरफ मैट किंग्स, चारों खिलाड़ी इनके जीवित, दूसरी तरफ गॉड्स रेन जिन्होंने ऑलरेडी काफी बेहतरीन खेला था आज सुबह, और तीसरे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सर्कल के सेंटर पे अच्छा स्प्रेड है। बट क्या वो यूटिलिटीज है, क्या वो एमो है, ये जानना जरूरी है। मान्या पिछले सीजन के अंदर जब इन्होंने टीम सोल को ट्रॉफी दिलाई थी, उसके बाद अप्स एंड डाउन जरूर रहे। आज वापस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के नाम के साथ आए हैं, ये दर्शाने की संघर्ष से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। लेकिन उस पुरस्कार की प्राप्ति के लिए सामने वही टीम जो इनसे 1 सीजन पहले इस ट्रॉफी को अपना बना चुकी है, तो कोशिश तो रहेगी कि उस संघर्ष को एक नया स्वाभिमान मिल सके। पर नियो की कोशिश इस ग्रेनेड के साथ कहानी को पलटने की। 2 ऐसे खिलाड़ी, 2 ऐसी टीमें जो एक अलग एक्सपोजर लेकर के आती हैं इस पूरी फाइट में, लेकिन मैड किंग्स को कहां पीछे रखेंगे? बिल्कुल पीछे तो नहीं रख सकते इस समय। अब बस बात है कि पहले कौन शॉट्स लेंगे। और ये देखिए क्लच कॉर्ड, ये वो ओपनिंग नॉक भी निकाल चुके हैं। डेल्टा काफी करीब है, शॉटगन पे स्विच किया, शॉट्स लिया, रिपोजिशन किया, जहां पे एक पलटवार ग्रेनेड से आया, बट निंजू का साथ भी आया। साथ कुछ इस प्रकार आया कि यहाँ पे गॉड्स रेन पूरी तरीके से खत्म हो गई।
लेकिन मान्या पीछे से आते हुए नजर आ रहे हैं। यहां कहानी बदल सकती है। क्या निंजू के पास अभी भी वो मौका है कि वो कुछ कर पाए? मान्या को भी दूर दराज के एरिया से स्पॉट किया गया है। शैडो सही समय पर आए, मान्या को टेक डाउन किया है शैडो ने, और ये बहुत जरूरी भी था। शैडो दी आईजीएल, शैडो दी एग्रेसर। लेकिन अब ये पूरी बैटल बिल्कुल आमने सामने की बन चुके हैं। 3 खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन किस तरीके से फाइट ले पाएंगे? वेरॉन बिल्कुल दूसरी दिशा में, ट्रॉय दूसरी दिशा में, अलग अलग दिशा से पकड़ने के लिए 3 वर्सेस 2 की ये बैटल है। निंजू एक यूजी उनके पास, वेरॉन को जाते हुए देखा जरूर है, लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि ऑलरेडी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनका इंतजार करने के लिए जोन में जगह बदल रही है? और अब देखिए, ये तो छल कपट का खेल चल रहा है, आंख में चौली का खेल चल रहा है। एक तरफ ट्रॉय, दूसरी तरफ वेरॉन, ये छिपे हुए हैं, पोजीशन रिवील नहीं है। किसी को तो शोर शराबा करना पड़ेगा। पूरा ध्यान अपने तरफ केंद्रित कर रहे हैं ट्रॉय। ऐसे में अगर मैट किंग्स इनके ऊपर हावी हो जाते हैं और वेरॉन वो आखिरी फिनिशेस निकालते हैं, चलिए सही चाल चलिए। अपोलो काफी ओपन में और बैरली वो शॉट मिस हुआ। उस पत्थर का सही जगह पर आ जाना, ये पूरी कहानी पलट सकता है। ट्रॉय की एचपी काफी ज्यादा कम है, हील करने का समय मिलेगा नहीं। अपोलो उनके तो शॉटगन के बस पैलेट से भी डैमेज पड़ा है। अब वेरॉन आखिरी खिलाड़ी अपनी वेरॉन के पीछे कितनी देर तक रह पाएंगे? मल्टीपल प्लेयर्स मल्टीपल डायरेक्शन से आते हुए, लेकिन उन्होंने एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया और साथ के साथ व्हीकल के अंदर अपनी जगह बदली है। पॉइंट बहुत जरूरी है और हर जगह पर उन्हें स्पॉट किया जा रहा है। अपोलो की भी एचपी काफी कम है, बैंडेजेस के सहारे वेरॉन को एक कारनामा करना है। ये मौका है, रात जितनी गहरी है सितारा उतना ज्यादा चमकता है, लेकिन कार में एक चमत्कार सामने रख सके। लुक एट शैडो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वेरॉन बैंडेजेस मात्र 5-6 होंगे और अब तो उसको भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हिल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे थे, रीपोजिशन करने की कोशिश थी, बट शैडो की परछाई वो ग्रेनेड जरूर पड़ी। और मैट किंग्स, व्हाट अ मैट गेम, व्हाट अ मैट चिकन डिनर। उनके बिल्कुल साइड में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बैठे हैं। The appreciation does come through, but Shadow अभी भी क्लैश गॉड को बता रहे